नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली पुलिस सभी जो है हमारे अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है दिल्ली में, उसकी एक तैयारी में जुटे हुए हैं हर एंगल से। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज हुई हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी काफी सारी नोटिस में आई हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन। इसके तहत जिले के सभी थाना, सभी सब डिवीजन, सारी ऑपरेशन यूनिट इंक्लूडिंग हमारी नारकोटिक्स, साइबर, स्पेशल स्टाफ, एटीएस और जो हमारी थाने की इंटेल यूनिट है, उन सभी ने काम किया है। तकरीबन 1500 पुलिस पर्सनल थे जिनकी हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई। उस टीम की प्रॉपर ब्रीफिंग की गई, स्पेशल उनकी एक टास्किंग की गई और टास्किंग के तहत हमने इस पे कार्रवाई की है 15 दिनों में। जो हमने अचीवमेंट इन 15 दिनों में हमने अचीव की है, जो कल रात 12 बजे तक हमारा रही है, उसका मैं एक बार आपको मोटा मोटा संज्ञान में आपके लाना चाहूंगा। इसमें टोटल हमने 415 वांटेड क्रिमिनल्स जो है उनको हमने अरेस्ट किया है। इन 415 में से 81 ऐसे हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं या प्रोक्लेम्ड पर्सन, पीओ या ऑब्लिक पीपीजे ने हम बताते हैं। ये मैक्सिमम जो है ये इसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स है, खासकर रॉबरी, स्नैचिंग, इस हेड के हैं, एमडी थेफ्ट हैं और अदर थेफ्ट्स के जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा गया है। इनमें से हमारे 10 पैरोल जंपर्स हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया है, अरेस्ट किया है। इसके तहत हमने न केवल हमारे नॉर्थ वेस्ट जिले, बाकी दिल्ली के अलग अलग जिलों में भी हमने, हमारी टीमों ने गश्त लगाई है, वहां पर भी हमने अरेस्ट किया है। और साथ ही साथ हमने 5 अलग अलग राज्यों में भी टीम भेजकर वहां पर भी जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स थे, वो चाहे पीओ थे या जिनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू था या पैरोल जंपर्स हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इसके तहत हमने 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं। ये मैं आपको पिछले 15 दिन का बता रहा हूं। 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं जिनको हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा है, यानी कि जो हमारे नए प्रावधान है 111 और 112 बीएनएस, उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त होते हैं, उसके तहत हमने 21 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है। ये बेसिकली बूटलेगर्स है, गैम्बलिंग वाले इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स के हैं एंड इवन नारकोटिक्स के। तो 21 ऐसे अपराधी हैं और 21 हमने ऐसे मुकदमे हमने दर्ज किए हैं जिसमें 21 अपराधियों को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रखकर उनको अरेस्ट किया है। नारकोटिक्स जैसा कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट रहा है इस पूरे ऑपरेशन का। नारकोटिक्स में अगर हम बात करें तो हमने टोटल 61 केसेस हमने दर्ज किए हैं और 61 अपराधियों को हमने इस श्रेणी में अरेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमने 140 ऐसे अपराधी हैं जो जेल पे छूट के आए हुए थे, जेल बेल पे या पहले कभी इन्वॉल्व रहे हैं, उन सभी का हमने सत्यापन किया है और साथ साथ उनके अगेंस्ट हमने निरोधात्मक कार्रवाई यानी कि हमने उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन भी किया है। जुवेनाइल्स का जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई अपराध ऐसे हुए हैं जो हमारे जिले में भी रहे हैं और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपने देखा होगा जहां पर जुवेनाइल्स काफी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उन पे हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है जिसमें हमने 53 वांटेड जुवेनाइल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 18 हमारे हीनियस क्राइम में जो इन्वॉल्व थे उनको हमने अरेस्ट किया है। टोटल हमने 53 जुवेनाइल से, अरेस्ट नहीं कहूंगा, सॉरी, एप्रीहेंड किया है। 53 ऐसे जुवेनाइल से जिनको हमने एप्रीहेंड किया और उसमें से 18 ऐसे जुवेनाइल्स थे जो कि हमारे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने एप्रीहेंड किया है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप में से कईयों ने मुझे भी बताया है कि कुछ ऐसे जुवेनाइल्स रहे हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसको यूज, एक्स बेसिकली उसको यूज करते हैं और अपने ग्लोरीफाई करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, या फिर वो वेपन्स की प्रदर्शनी करते हैं। काफी सारे मेरे पास आए हैं, आप में से भी काफी लोगों ने मुझे भेजा है। उन सबको भी हमने आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। इसके तहत हमने 67 ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जिनको हमने ब्लॉक किया है और उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई भी की है। फायर आर्म्स का एक इशू रहा है। रिसेंट में हमारे काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे कुछ मर्डर्स के भी हुए हैं, जहां पर हमारे फायर आर्म यूज हुए हैं या फिर जो चाकू या शार्प वेपन यूज किए गए हैं। उसमें हमने 149 ऐसे अपराधी हैं जिनका हमने सत्यापन किया है, जो बेसिकली जेल बेल पे छूट के आए हुए थे या फिर पुराने मुकदमों में दर्ज थे। इनमें से हमने 22 इलीगल वेपन्स जो है वो हमने सीज किए हैं और टोटल हमने 15 लोग हैं जो इन एक्टिविटीज में हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी, उस टीम में हमने एक साइबर कंपोनेंट भी रखा था इस बार, कि जो हमारे साइबर के अपराध हैं जो कई बार हमसे छूट जाते हैं, तो साइबर के लिए हमारी एक अलग से टीम बनाई गई थी, जिसमें एसएचओ साइबर के तहत हमने इसमें कार्रवाई की है। इसमें टोटल हमारे 44 हमने साइबर के केसेस हैं जो हमने दर्ज किए हैं, और जिसमें 31 साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन हमने 9 लाख की राशि है जो 1930 की हेल्पलाइन के 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है उसकी हेल्प से हमने वो पैसे ब्लॉक कराए हैं, ताकि वो फ्री कराए हैं, ताकि वो अपराधियों के पास ना जा सके। इम्पोर्टेंट टास्क था। इस ड्राइव में हमने टोटल 123 केसेस हैं जो हमने इलिसिट लीगर के अगेंस्ट हमने दर्ज किए गए हैं। इसमें हमने 8,545 लीटर जो है हमने लीकर जो है जब्त किया है, और 27 लोग को हमने इन केसेस में अरेस्ट किया है। गैम्बलिंग का भी एक इशू है जिसकी वजह से हमारे काफी इशू ये रहते हैं, खासकर जिसे हम लोकल सट्टा कहते हैं। इसमें हमने टोटल 107 केसेस है गैम्बलिंग के जो हमने दर्ज किए हैं। 127 लोगों को इन 15 दिनों में हमने अरेस्ट किया है, और तकरीबन 1,62,000 की राशि है जो इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व थी, उसको भी हमने सीज किया है। साथ ही साथ इसमें हमने 200 ऐसे लोग भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन में किया है। प्रिवेंटिव एक्शन जैसा कि हमारा 126, 170 जो अभी बीएनएस है, पहले 751 जिसे हम बोलते थे, उसके तहत हमने 200 ऐसे लोगों को हमने इसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जो पहले इस तरह की केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। रॉबरी और स्नैचिंग में हमने टोटल 73 केसेस हमने इस पीरियड में दौरान में हमने दर्ज किए हैं, और 55 ऐसे रॉबर स्नैचर्स को हमने पकड़ा है, जिनके साथ हमने तकरीबन 85 केसेस को हमने वर्कआउट किया है, जिनसे हमने रिकवरी भी साथ साथ की है। इसके साथ ही साथ हमने 350 ऐसे अक्यूज्ड हैं जो पहले अरेस्ट हो चुके थे, जेल गए थे, उसके बाद बेल पे छूटे हुए थे, उनका भी हमने सत्यापन किया है, और जिनके अगेंस्ट हमें थोड़ा भी डाउटफुल लगा है उनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। तो 350 जो हमने वेरीफाई किया उसमें से 173 ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। अगर मैं जिले की टोटल प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूं तो हमने तकरीबन 15,186 लोगों को 126, 117, 126, 169, 128, 129, 152, 164 और 35 BNSS के तहत हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। अगर हम 65 DP एक्ट की बात करें तो तकरीबन हमने 13,736 लोगों को हमने प्रिवेंटिव एक्शन 65 DP एक्ट में भी हमने बाउंड डाउन किया है। एब्सेंट BC एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सर्वेलेंस का रहता है, तो हमने जब जिले का एक तरह से वेरिफिकेशन किया तो पता चला हमारे 51 ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जो कि एब्सेंट मतलब वो अपने एरिया से भागे हुए थे। उनमें से हमने 31 एब्सेंट BCs को हमने ढूंढा है और उनको भी हमने अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट भी लीगल कार्रवाई हमने की है। इसके तहत मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक डेडिकेटेड और जिसे कहते हैं फोकस्ड टास्क ऑब्जेक्टिव था, जिसका मैं कहूंगा ये फेज 1 था, ये खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये एक्टिविटीज हमारी और बढ़ेंगे और इसके तहत हम और भी आगे कार्रवाई डेडिकेटेड मोड में और फोकस करते हुए करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहूंगा कि जो आप जानते हैं कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है अक्रॉस दिल्ली, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स खासकर जो बांग्लादेश से आए हैं उसके तहत भी नॉर्थ वेस्ट जिले में एक ड्राइव अभी इनिशिएट हमारा चल रहा है। इसके तहत हमने 401 ऐसे लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें से 5 हमें जो है संदिग्ध मिले हैं। अभी मैं उनके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता, और उनको जहां जहां उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने वेरिफिकेशन के लिए टीम उन कंसर्न स्टेट्स में भेजी है ताकि उन्हें वेरीफाई कर सके कि वो जेन्युइन है या नहीं। धन्यवाद। रिकवरी वगैरह क्या हुआ ये इन पूरे केसेस में जो है उसका डिटेल? रिकवरी की डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा क्योंकि हमने उसमें बनाया नहीं है। बाकी इस पे खासकर जैसे इलिसिट लीगर का मैंने बताया है, ड्रग्स का, ये मैं आपको अलग से दे दूंगा। विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या तैयारी? देखिए, उसकी तरफ अगर मैं ये कहूंगा कि हमारी एक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमारा पिछले 3 महीने से चल रहा है। उसमें मैं बस ये कहूंगा कि उसमें तेजी है। जैसे हमारा छोटी छोटी चीजें, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हमारे नाकाज हैं, उनको स्पेसिफिक हमने टास्किंग दी है, फोकस ऑन फ्रीबीज, कैश ट्रांजैक्शन, ड्रग्स एंड लिकर, इस पे हमारा फोकस रहेगा। उसके तहत हमने 19 ऐसे परमानेंट पिकेट्स हैं जो हमने बना दिए हैं। हमारे जिले में 2 अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम्स का आज मैंने वेरिफिकेशन किया है, और हमारी टीम DO के साथ मिलकर जो जो उसमें पैरामीटर्स हैं उन सबका सत्यापन कर रही है। और
इसमें हमारे, अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वनरेबल बूथ्स है, वनरेबल एरियाज है, उसकी एक्सरसाइज हमारी अभी चल रही है। सर, कौन से थाने के मामले ज्यादा है, कौन से कम है, सबसे ज्यादा और कौन से? मतलब इसको अलग अलग नहीं था। थाने में एक आपको ये बताना चाहूंगा कि कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग थे जो डीसीपी ऑफिस में आए थे एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का एरिया, यानी कि थाना आदर्श नगर, कि उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो प्राइमा फेसी तो देख के ऐसा लगा कि क्योंकि हमने बहुत एक्शन लिया है इस 15 दिन में, तो शायद ये एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है। देखने में सबसे पहले यही लगा। फिर भी हमें लगा कि ठीक है, अगर वो आए हैं तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए जो पर्टिकुलर एरिया जो उन्होंने बताया है उस पर अब और स्ट्रिंजेंट कार्रवाई हम कर भी रहे थे और आगे भी और इसकी स्ट्रिंजेंट कार्रवाई करेंगे। मैंने केवल थाना आदर्श नगर का ही निकाल के बता रहा हूं, खाली आदर्श नगर का जो इसमें है, इसमें आदर्श नगर में 95 वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा है। सिर्फ थाना आदर्श नगर की बात कर रहा हूं मैं। 5 उन्होंने पीओ पकड़े हैं, 9 उन्होंने एनडीपीएस के केसेस किए इस पर्टिकुलर पीरियड में, 11 वांटेड जुवेनाइल्स को उन्होंने अरेस्ट किया है, एक पर्सन है जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको अरेस्ट किया है और ऑर्गेनाइज क्राइम भी वो इलिसिट लीकर का है। 17 ऐसे लोग हैं जिनको हमने वेरीफाई किया आर्म्स एक्ट के थाना आदर्श नगर के, और 14 ऐसे केसेस है एक्साइज के जिसमें 3545 लीटर हमने इलिसिट लीकर सीज करी है, जिसमें 14 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। पुलिस ने 9 रॉबरी के केसेस दर्ज किए हैं और 9 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने 88 लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की है अलग अलग धाराओं में, जिसमें 126, 170, 128, 169, 150, 152, 164 और 35 बीएनएस। अगर मैं 65 की बात करूं तो थाना आदर्श नगर में 1244 किए हैं, 11 एब्सेंट बीसीज में से 6 को हमने ढूंढा है और उनको अरेस्ट किया है, और 2 ऐसे पैरोल जंपर्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। सवाल यह है कि इन 15 दिनों में पूरे जिले में बहुत कार्रवाई की गई है और हर एक पे दबा के एक्शन किया गया है और आगे भी इस चीज को बढ़ाया जाएगा। तो ये ना समझे कि कोई कि मतलब इसमें एक्शन नहीं हुआ, और ये एक्शन और आगे आने दिनों में किया जाएगा। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों की मांग क्या थी, कुछ बात बताइए आप लोगों की। उनकी बेसिक मांग ये थी कि इस पर्टिकुलर एरिया में, खासकर जिस एरिया से वो आए थे, कि वहां पर इलिसिट लीकर है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और जो एक स्टीरियोटाइप्स कुछ स्लोगन्स थे वो उनका था। इसमें हमने एक थोड़ा सा हमने रिसर्च किया कि उसमें एक ये कोई लेडी है फूलवती, वाइफ ऑफ रामचंद्र है, फूलवती है उनका जो उनका नाम है, 57 ईयर ओल्ड है। इनके अगेंस्ट हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इन्हीं 15 दिनों में एक्शन लिया है। इनके अगेंस्ट 65 एक्साइज के केसेस हैं और इसी के तहत हमने इनके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम में हमने किया है, और इनकी कुछ 1-2 और फैमिली मेंबर्स है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी हमने इसके अंदर जो है केस दर्ज किया है। और जैसा कि मुझे स्टाफ ने बताया कि उनके कुछ रिलेटिव्स थे इस प्रोटेस्ट में आए थे, तो कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि डाउट क्रिएट करती है, बट एनी हाउ अगर हमारे पास कोई आया है, अगर कोई हमें बता रहा है कि कोई लीड है, कोई पॉजिटिव है इस एरिया में पर्टिकुलर, इस तरह की कोई एक्टिविटी है, अगर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कुछ हमारे पास लीड आती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनको अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू।